फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। और ये है स्पोर्ट्स का हमारा स्पेशल सेगमेंट और हम गुफ्तगू जो कर रहे हैं वो किक बॉक्सिंग पे करें। और सिलेक्टेड ऑफ कोर्स इसमें फीमेल ज़रा कम ज़्यादा अटेंशन देती हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात अब जो हम डिस्कस करें कि इस स्पेशली अब जिस तरह ये माशाल्लाह एसोसिएशन काम कर रही है कॉलेजेस इन यूनिवर्सिटीज़ और इनको टारगेट कर रही है ताकि ख़वातीन के अंदर एक अवेयरनेस जनरेट हो, लाइक कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। हम इसको चले गेम की तरफ हट के बात करते हैं ना, अपनी बच्चियों को भेजें नहीं सोचें, लेकिन जब आप ये सोचें कि मेरी बच्ची को अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो कैसे अपने आप को सेव कर सकती है, ये सोच के आप कदम उठाएं, माँ बाप बहन भाई उठाएं, ताकि अपनी बच्चियों को एक सेफ साइड मिल सके, वो किसी की मोहताज ना हो। बाज़ार भी जाना है, स्कूल भी जाना है, यूनिवर्सिटी भी जाना है, कॉलेज भी जाना है, स्कूल वगैरह सब जगह जाना पड़ता है। लेकिन अगर बच्ची ये बोले कि मेरे साथ अब कोई जाएगा तो मैं घर से बाहर निकलूंगी, कुछ ऐसी भी ख़वातीन होती हैं कि मैं तो अकेले जा ही नहीं सकती, क्योंकि शुरू में ही उनके दिल में एक खौफ बैठ गया कि शायद कोई आपसे कोई स्नैचिंग कर लेगा, आपको कोई अगवा कर लेगा। तो ये पहले से अगर बच्ची में इतना कॉन्फिडेंस हो ना तो वो परवाह नहीं करेगी। तो अपन अपनी बच्चियों को सेव करें ताकि उनके अंदर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो। किक बॉक्सिंग इज देखा जाए कि हेल्दी एक्टिविटी के साथ आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करता है। मैम रुखसाना जी से बात करती हूँ, कितनी बच्चियाँ जब आपने सेमिनार कंडक्ट किया तो कितने बच्चियों ने इन्वॉल्व होके एक स्माइलिंग फेस करके आपके साथ ज्वाइन हुई, और कितनी स्टूडेंट्स फ़र्क होता है क्लास करती हूँ, ये स्कूल के बच्चियाँ अलग होती हैं, कॉलेज की ज़रा मैच्योर हो जाती हैं, तो किन बच्चियों ने ज़्यादा अटेंशन दी कि हाँ ये जो आपने ये स्टाइल बताया ना, ये मुझे बड़ा, मैं इसको करना चाहती हूँ, प्रैक्टिस करना। आपको कहाँ से अच्छा फीडबैक मिला? स्कूल से और कॉलेजेस से हमें दोनों से बहुत अच्छा फीडबैक मिला। और ख़वातीन क्योंकि अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि अकेले निकलना, जैसे आपने बात की है, और वो चाहती हैं कि अब हम ये करें, हम ये सीखें, और उनको कुछ भी नहीं है, उनको ये है कि नहीं जी हम में कॉन्फिडेंस आएगा और अगर कोई बात हुई तो हम भी रख के दे देंगे इनको चीज़ें, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन लोगों ने बहुत हमें अप्रिशिएट किया और लोग हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं। जो सुनता है वो कहता है ठीक है हम इसके मेंबर भी बनते हैं और हमें सिखाएं। अब बस अब हम ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं, हम अपने सेमिनार्स बना रहे हैं, हम अपने कैंप्स लगाएंगे और हम लोगों को इनवाइट करेंगे, बच्चियों को, मैं तो स्पेशली बच्चियों को बहुत ज़्यादा, और मेरे हज़ारों मेंबर्स हैं, मेरे अपने क्लब के हज़ारों मेंबर्स हैं, ख़वातीन हैं जो कि चाहती हैं कि अब तो जो ख़वातीन चाहती हैं हमारी बच्चियाँ इस फील्ड में आए ना, क्योंकि अब वो तो खुद नहीं आ सकती, अगर वो 30 क्रॉस कर लिया उन्होंने तो अब वो तो नहीं आएंगी इसमें, लेकिन वो चाहेंगे हमारी बच्चियाँ आएँ। अगर हम अभी से कोशिश करेंगे तो जो जनरेशन है आज वो आएगी, हमारे साथ आएगी, तो आइंदा 10-20 सालों में हमारे पास एक अच्छी फोर्स तैयार होगी इस चीज़ की, जो ये इस अपने आप को सेल्फ डिफेंस में करेगी। तो लोग डरेंगे भी कि नहीं यार पता नहीं इस बच्ची को हम छेड़ें या कुछ करें तो उल्टा हम ही पे ना पड़ जाए। तो ये चीज़ें जैसे कहते हैं ना मोहल्ले में कोई मशहूर हो जाए ना कि वो जैसे बच्ची आई थी मेरे पास भी इस तरह वही जीरो कराटे, मैंने कहा वो दोनों बहनों ने, मतलब एक बड़ी बहन हुई, दूसरी बहन भी उसमें ज्वाइन हुई, तो कहते मोहल्ले वाले थोड़े हमसे डरते हैं हाँ। कि कुछ मार। अच्छा अब लास्ट क्वेश्चन मुझे बताएं फरहान साहब कि क्या प्रोसीजर है, ये तो हमने सब डिस्कशन में रहे, आप लोगों को ज्वाइन करेंगे, जैसे इन्होंने सेमिनार में जाके उधर एक बार चली गई कॉलेज में, फिर दोबारा नहीं जाना हुआ, क्या वहाँ जाके हमें महीने में एक बार एक क्लास देनी, या आपकी नियरेस्ट एसोसिएशन, ऑफ कोर्स अगर आपका फॉर एग्जांपल एरिया है सरजानी या गुलबर्ग या कोई भी, ठीक है, उधर एक बच्ची कुरंगी में रहती है, तो मुझे थोड़ा सा गाइड करें कि कैसे ज्वाइन कर सकते। देखें अगर आप कराची की बात करते हो तो कराची में 7 अजला हैं और कराची एक बहुत बड़ा शहर है, कोई 3.5 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन है। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है कोई 40+ जो है क्लब्स हैं हमारे एकेडमी है, जहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप उनके साथ शामिल हो सकते हैं। लेकिन 40 भी जो है वो नाकाफ़ी है, जितना बड़ा ये शहर है, अभी हमें आगे और भी जाना है। और फिर मैं एक बात वाज़ेह कर दूं कि सिर्फ हमारा फोकस कराची नहीं है, हमें कराची से कश्मीर तक फ़रोग देना है किक बॉक्सिंग को। जो हक हमारे कराची के या शहरी इलाकों के बच्चे का, वही हक एक छोटे से गांव देहात का जो रहने वाला बच्चा है उसका भी वो हक है। बिल्कुल सही। और टैलेंट मैं कहता हूं कि बिल्कुल
यकसा है, जो टैलेंट कराची में है वो एक छोटे से गांव के बच्चे में भी है। तो हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करना है कि वो अपने गांव का, अपने ज़िले का, अपने सूबे का, अपने शहर का और अपने मुल्क का नाम रोशन करें पूरी दुनिया में। अच्छा, आपका सोशल मीडिया पे क्या किक बॉक्सिंग जो है अपनी सिंध किक बॉक्सिंग एसोसिएशन जी, लिखे जी, जी। या कोई एब्रीविएशन है क्या, क्या बस फेसबुक पे लिखे या यूट्यूब पे लिखे? नहीं, तो आप बिल्कुल आपसे रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं आप चाहती हूँ डायरेक्टली रब्ता भी कर सकती हैं। हमारे जो है सूबाई ऑफिसेज भी हैं, डिविजनल ऑफिस भी हैं। Good. इसके अलावा मैंने आपसे कहा कि कराची में सिर्फ 40+ एकेडमी है, तो वहाँ से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम फेसबुक पे हैं, इंस्टा पे हैं अच्छा। और यूट्यूब पे भी हैं। हाँ, मैं ये पूछ रही जी, थी, जी। यही लिखेंगे जी जी इस बिल्कुल। नाम से ही? जी, बिल्कुल इसी नाम अच्छा से, जी सिंध नाज़िर, बॉक्सिंग एसोसिएशन के नाम से। जी नाज़िर, मैं इसलिए बार बार मेंशन कर रही हूँ कि इस जगह पर आने का आप लोगों का मकसद भी हो, पूरा हो ना, कि आगे तक बात डिलीवर हो, कि जहन में जैसे चल रहा होगा, कॉल नहीं लग रही होती है कि अगर आप लोगों ने ज्वाइन करना है, जो इंटरेस्टेड है कि यार हमें इसकी अवेयरनेस मिलनी चाहिए या हम भी इसकी क्लास लें या जो भी आपको नॉलेज लेनी है, तो सिंध किक बॉक्सिंग एसोसिएशन आप फेसबुक पे जाएं, सोशल मीडिया पे जाएं, तो देन इन टीम से आप इन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन मैं रुखसाना जी से कहूँगी कि आगे फ्यूचर प्लानिंग में क्या क्या आप लोगों ने सोचा हुआ है कि हम क्या आगे करना चाहते हैं, कुछ ख़ास चीज़ कि हम इसको और आगे डोमेन में कैसे लेके जा सकते हैं? देखिए, अभी हमने बनाया, अपनी ठीक है। बॉडी बनी है अभी, तो इंशाल्लाह ताला हम इसे आगे, जैसे इन्होंने बताया कि इस तरह से हम दूसरी जगहों पे भी, इंशाल्लाह। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी, और अभी हमारे जो इलेक्शन हुआ था उसमें सारे जगह से लोग आए थे, और हम इसको प्रमोट करना चाह रहे हैं और करेंगे इंशाल्लाह ताला। और हम ऐसी टीम्स बनाएंगे और उनमें हम मुकाबले करवाएंगे, उनमें इनामात तकसीम करेंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे और इसको लेके जाएंगे हम आगे तक, यानी कि सिर्फ कराची नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान पूरे में। पाकिस्तान पूरे में। अच्छा, मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि अगर DHA में हमारी एकेडमी है, तारिक रोड में है, तो औरंगी में इरफान भाई भी एकेडमी रन कर रहे हैं। सही है। नया नाज़माबाद में नया नाज़माबाद जिमखाना के जो सदर हैं तला साहब, उनकी सरबराही में अगर हम वहाँ पे एकेडमी रन कर रहे हैं, तो गुलशन मेमार ड्रीम वर्ल्ड में भी है और मलीर में भी है, सब जगह तो है। हर जगह है। बस आप लोगों ने टाइम निकालना है। जी बिल्कुल। अच्छा जी, हम जरा सा इरफान साहब की तरफ चलते हैं। इरफान साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे भी, अगर आपको सपोर्ट मिले तो क्या रिप्रेजेंट हो सकता है? अगर हमें सपोर्ट मिलेगी तो माशाल्लाह से हमारे पास इतना टैलेंट है पूरे पाकिस्तान में, खासतौर पे सिंध की बात करूंगा जी जी। क्योंकि हम सिंध को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Okay. तो हमारे पास इतना टैलेंट है, मेल और फीमेल जो बच्चे बच्चियों के अंदर, कि हम इसको नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी हम जो है बहुत सारे अरशद अनीम लेके आ सकते हैं। और बाकायदा इसमें हमारे पास काफ़ी बच्चे जो हैं वो आ रहे हैं अब, क्योंकि हमने थोड़ा सा इसको चेंज किया है। हम किक बॉक्सिंग तो कहते हैं तो लोग बोलते हैं यार ये क्या है किक बॉक्सिंग है, तो हम जब बच्चियों को खासतौर पर फोकस करते हैं तो हम उनको बोलते हैं भाई ये किक बॉक्सिंग तो ये एक सेल्फ डिफेंस है। तो पेरेंट्स भी चाहते हैं कि भाई सही है, मार्शल आर्ट तो है, मगर ये सेल्फ डिफेंस तो आप जरूर सिखाएं, मेरी बच्ची को जरूर सिखाएं, ताकि ये जो है थोड़ा कॉन्फिडेंट हो। तो माशाल्लाह से हमारी जो अकेडमीज है उसके अंदर 5 साल से और तकरीबन 30 ईयर्स तक के बच्चे बच्चियां जो हैं, काफ़ी बड़े लोग भी इसके अंदर इंक्लूड है, शामिल हैं, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं बाकायदा, और हर ज़िले में काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं बाकायदा। जब हम अपनी चैम्पियनशिप्स करवाते हैं तो उसमें माशाल्लाह हमारे पास जो जूनियर कैटेगरी है उसमें 5 साल से 15 साल के बच्चे, और जो सीनियर कैटेगरी है उसमें 15 से फिर 30+ तक भी माशाल्लाह से जो हमारे प्लेयर हैं वो उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, जो मेल फीमेल दोनों हैं, दोनों उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। और उसके लिए हमने काफ़ी चैम्पियनशिप्स करवाई हैं जिसके अंदर बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। अब हमारा फ्यूचर प्लान ये है कि जितने बड़े बड़े लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जो सपोर्ट के लिए हमसे कह भी रहे हैं कि अब इस गेम को हमें आगे लेके जाना है, बढ़ाना है, तो इसलिए इंशाल्लाह हम जो है एक बड़ा प्रोग्राम मुनक्किद करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम पूरे पाकिस्तान के जितने भी बच्चे हैं इनको एक कराची के अंदर जमा करेंगे और एक नेशनल चैंपियनशिप की सूरत में एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं हम, जिसमें हम पूरे पाकिस्तान से टैलेंट को निकाल के लेके आएंगे, ताकि फिर हम उसको इंटरनेशनल की तैयारी करें। फिर जो बच्चे हमारे नेशनल के अंदर माशाल्लाह से जीतते हैं और अच्छी तैयारी करके आते हैं, फिर हम उनको सिलेक्ट करेंगे कि वो नेशनल लेवल पे जाके, जहाँ भी इंटरनेशनल हमारी चैंपियनशिप्स होती है किक बॉक्सिंग के हवाले से, तो उनको हम फिर वहाँ लेके जाएं नेशनल लेवल से, इंटरनेशनल के लिए। जबरदस्त। अल्लाह मेरी हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ। हमारे साथ एक कॉलर माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त हेड रेफरी जो है हमारे साथ, हेड रेफरी ताइक्वांडो गेम है और इनका नाम है खल्दून राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम।
हमारे साथ कॉल पे मौजूद है जी खलदून साहब। कहाँ छुपे हैं, कहाँ छुप गए हैं, बल्कि आ नहीं रहे हैं मेरे गेम। हम अपने गेम की फरोख में लगे हुए हैं, तो बस टाइम बहुत कम निकल रहा था। आप ठीक हैं? फर्स्ट क्लास। और कैसे चल रहा है आपका ताइक्वांडो, कैसे चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इज वेरी अच्छा, माशाल्लाह किक बॉक्सिंग की भी एक यहाँ पर टीम रिप्रेजेंट हुई है, एसोसिएशन यहाँ पर तशरीफ लाई है। ये गेम्स के बारे में आप क्या, माशाल्लाह बहुत सीनियर है, क्या रोशनी डालेंगे आप, ये बताइए। जी, मुझे मुझ तक ये बात बिल्कुल आई है कि फरहान साहब ने एक एसोसिएशन लॉन्च की है कराची के अंदर, जो कि बहुत खुशाइन बात है, क्योंकि किक बॉक्सिंग को फरोग मिलनी चाहिए। ये वर्ल्ड ओवर काफी पॉपुलर गेम है और हम खिराज तहसीन पेश करते हैं हमारे जो रेहान हाशमी भाई हैं, क्योंकि उनकी बहुत खिदमात हैं स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के हवाले से। तो ये जबरदस्त काम हो गया है, क्योंकि इसमें अगर ये काम करते हैं तो नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर हमारे बहुत अच्छे निकल सकते हैं किक बॉक्सिंग में। तो फरहान भाई को बहुत बहुत मुबारक हो और आई विश हिम ऑल द बेस्ट कि वो इधर से जो है वो इसको प्रमोट करें और बच्चे निकालें नेशनल और इंटरनेशनल के लिए। जबरदस्त खलदून साहब, बस आप जैसे लोग जो है इस तरह अप्रिशिएट करते हैं तो और अच्छा लगता है। आप जरा फरहान भाई से कोई बात करना चाहेंगे? बिल्कुल जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके तमाम तर नेक ख्वाहिशात के लिए और बेस्ट विशेस के लिए। नहीं फरहान भाई, आई विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम द हार्ट ऑफ बॉटम ऑफ माय हार्ट, ये ताइक्वांडो की तरफ से, क्योंकि ये एक मार्शल आर्ट है और स्पोर्ट्स जो है वो प्रमोट होना चाहिए। बिल्कुल। तो आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, रेहान हाशमी भाई को बहुत मुबारक हो, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप इस गेम को और आगे लेके जाएंगे और प्रमोट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। वाह जी वाह, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमारे डायरेक्टर साहब ने एक बड़ा प्यारा वर्ड कहा कि हम सब साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, हम सब साथ हैं, बड़ा प्यारा वर्ड है। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान है तो हम लोग हैं। बेशक बेशक। बहुत जल्द आपने आना है, बस ठीक है, अपनी टीम के साथ फ्री हो जाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। खलदून राजा हमारे साथ मौजूद और ताइक्वांडो को रिप्रेजेंट करते हैं और अक्सर मेरी अपनी टीम के साथ यहाँ पर बल्कि स्टूडेंट के साथ आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, लास्ट मैं सबका आप लोगों का शुक्रिया करती हूँ और ये फरहान आपका कैमरा, अपने नाज़रीन से कोई बात कहना चाहे, वन बाय वन सब एक एक मैसेज दे दीजिए। देखें जी, हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ के हवाले से हम बहुत सारी पॉजिटिव बात कर रहे थे, कई एक कर चुके, लेकिन चंद एक बात जो बहुत अहम है, इस वक्त अखलाकी तौर पे हम बहुत पसमानदा हैं। यानी कि नेगेटिव बात मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा है कि हमें लड़ने का बहाना चाहिए, वो हम लिसानी बुनियाद पे, सवाईयत की बुनियाद पे या फ़िरका वारियत की बुनियाद पे लड़ते हैं। लेकिन स्पोर्ट्स एक ऐसी एक्टिविटीज़ है जहाँ आके हमें जुड़ना पड़ता है और इन खराफात से हम दूर हो जाते हैं। तो आप लोग आएँ स्पोर्ट एक्टिविटीज़ की तरफ, किक बॉक्सिंग की तरफ आएँ या टाइक्वांडो की तरफ आएँ या किसी भी दूसरे स्टाइल की तरफ आएँ, लेकिन स्पोर्ट और हेल्थी एक्टिविटीज़ ज़रूर करें। ओके, रुखसाना ज़फ़र साहबा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपका कैमरा मैम प्लीज़ मैसेज दीजिएगा। मैं ये कहूँगी ख़वातीन से कि जितना डिप्रेशन उनमें हो रहा है ना, और वो जितनी टेंशन का शिकार हैं, डिप्रेशन का डिफरेंट वजह से, जो भी वजह हो, अगर वो रिलीज़ करना चाहती हैं और अपने आप को मेंटली फिट करना चाहती हैं तो वो इस तरफ आएँ, हमसे रब्ता करें, हमारी टीम में शामिल हों। हम बताएंगे उनको कि वो फ़िज़िकल कैसे एक्टिव हो सकती हैं और इस चीज़ से कैसे छुटकारा हासिल कर सकती हैं, डिप्रेशन से और टेंशन से, और सेल्फ डिफेंस तो है ही बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इरफान अहमद साहब, आपसे भी ज़रा गुजारिश है, ये कैमरा आप बिल्कुल, मैं जितने भी पेरेंट्स हैं देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में ज़रूर डालें। आजकल जो दौर है मोबाइल का, अगर आप अपने बच्चों को इस मुसीबत से निकालना चाहते हैं तो आप उसको किसी भी गेम में डालें, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, साइकिलिंग हो, स्विमिंग हो या कोई मार्शल आर्ट हो। मार्शल आर्ट का मैं एक ये बताता चलूँ आप लोगों को, बड़ा बेनिफिट है। जहाँ भी हम मार्शल आर्ट का नाम लेते हैं तो सबसे पहला लफ्ज़ आता है डिसिप्लिन। अगर आप बच्चे को अपने डिसिप्लिन देखना चाहते हैं, फिट देखना चाहते हैं और कॉन्फिडेंट देखना चाहते हैं तो मार्शल आर्ट, आप चाहे कोई भी मार्शल आर्ट हो, आपके बच्चे बच्ची को ये सारी चीज़ें एक साथ देता है। क्योंकि हमारी ट्रेनिंग से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो डिसिप्लिन होता है कि बड़ों को कैसे रिस्पेक्ट करना है, डिसिप्लिन किस कौन कौन सी एक्टिविटी कैसे करनी है, क्या करना है, सारी की चीज़ें, और उसकी फिटनेस लेवल जो है माशाल्लाह से बच्चों को बहुत अच्छा होता है उससे, और कॉन्फिडेंस आता है। क्योंकि जब मार्शल आर्ट सीखते हैं तो एक कॉन्फिडेंट होते हैं कि आप हर मुसीबत के अंदर, हर परेशानी के लम्हे में आपको आप कैसे रिएक्ट करना है। तो अगर आप अपने बच्चों को अपना हेल्दी और एक नई जनरेशन को आपको अच्छा बनाना है तो आपको ज़रूर चाहिए कि वो किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें बच्चों को, और ख़ासतौर पे मार्शल आर्ट में, चाहे वो कोई भी मार्शल आर्ट हो। अगर मैं किक बॉक्सिंग को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं ज़रूर कहूँगा कि अपने बच्चे बच्चियों को आप इसमें इन्वॉल्व करें
और ताकि आपके बच्चे हेल्दी एक लाइफ स्टाइल बनाएं अपना। गुड, बहुत शुक्रिया फरहान आलम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे साथ रुखसाना ज़फ़र, आपका बहुत शुक्रिया, और इरफान अहमद, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और ये रिप्रेजेंट कर रहे थे सिंध किक बॉक्सिंग एसोसिएशन को, और मेरी बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ कि अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत कामयाबियाँ दे और बहुत सारी जनरेशन यूथ जो है वो आपके साथ कनेक्ट हो और एक पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का दूसरे ममालिक में भी जाए। नाज़रीन, एक छोटी सी बात और उसके बाद हमें ब्रेक की तरफ चलती हूँ। ये सेगमेंट यहाँ पर इख्तिताम पहुँचा। कहने का मकसद है कि आपने देखो फोर्सेस में जो एक ख़ास एक रूल्स के सिस्टम के मुताबिक उनकी लाइफ होती है, उनके बच्चे भी उसी को फॉलो करते हैं, उनका एक सिस्टम बना होता है, टाइम जिसे बोलते हैं, टाइम मैनेजमेंट, खाना है, सोना है, नमाज है, और साथ में स्कूल है, फिर उनकी हेल्दी एक्टिविटी। लेकिन एज़ कम्पेयर टू जो उन्होंने एक अपनी लाइफ अपनी डोमेन एक बनाया, लेकिन हम लोगों ने अपनी लाइफ अपने घर में जो एक लाइफ है उसकी बिल्कुल वेस्टिंग ऑफ टाइम, आप नोट कीजिएगा, आप टाइम बहुत ज़ाया करते हैं। एक वाहिद एक चीज़ है जो कीमती है वो हमारे लिए वक्त, और हम उसकी कदर नहीं करते और उसका इतना मिसयूज़ करते हैं कि आपकी सोच है, जिस तरह फरहान साहब ने कहा या मैम ने कहा, इन्होंने अहमद ने कहा, जो मैंने कहा टाइम बहुत ज़ाया है मोबाइल में, अपनी आँखों का ज़िया, अपनी हेल्थ का ज़िया, सोने का ज़िया, मूवीज़, हम बस आज स्ट्राइक हो गई, छुट्टी हो गई, मूवीज़ देखेंगे, कहीं घूमने ऐसे चले जाएंगे, ऐसा करेंगे। लेकिन आप यकीन करें बहुत अपने बच्चों को भी बर्बाद कर रहे हैं, उनकी लाइफ को बर्बाद करें। अब यकीन करें इन जैसे लोग अगर देखा जाए तो ये तो मोटिवेशनल लोग हैं जो इस तमाम हेल्दी एक्टिविटी को, जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करना, सेल्फ अपनी सेफ साइड देखना, हम इन तमाम चीज़ों को एक तरफ रख देते हैं, हमारे लिए कोई अहमियत ही नहीं रखते। जब हमें चीज़ों की अहमियत नहीं मालूम होगी ना, बर्बादी वहीं से शुरू होगी। लेट्स सी, यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।